हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का फिजिक्स पोर्शन का मोशन चैप्टर शुरू कर रहे हैं और इस मोशन चैप्टर के इस वीडियो लेसन में हम रेस्ट एंड मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। और इस रेस्ट एंड मोशन में हम क्या क्या देखेंगे वो यहाँ पर पहले देख लेते हैं। मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, टाइप्स ऑफ मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स स्टेशनरी दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि एक ट्री, एक हाउस, स्कूल, फैक्ट्री, इलेक्ट्रिक पोल्स एंड टेलीफोन पोल्स। ये सभी ऑब्जेक्ट्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं। A body which remains stationary, that is, no change in position, is said to be at rest. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ हमें अपने अराउंड, अपने सराउंडिंग में मूविंग ऑब्जेक्ट्स भी दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि एक आदमी रोड पर वॉक कर रहा है, कार्स, साइकिल्स, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, बसेस, रिक्शास, ट्रक्स running on the road, train moves on the track, a ship moves in water, birds and aeroplanes flying in the sky, fishes swimming in water। बहुत सारे टाइप के मूविंग ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं अपने सराउंडिंग में। A body which changes its position is said to be moving। Very small objects like atoms and molecules, जो कि हमारे सब्सटेंसेस या फिर मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, और वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज, जो कि हमारे यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, दे आर इन मोशन। A body is said to be in motion when its position changes continuously with respect to a stationary object taken as a reference point। एक ऑब्जेक्ट को, एक बॉडी को आप मोशन में है ऐसा कब बोलेंगे? जब उस बॉडी का या फिर ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो कंटिन्यूसली चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट जिसको कि आपने रेफरेंस पॉइंट की तरह कंसीडर किया है। सपोज अ बॉडी इज मूविंग वेरी फास्ट, जैसे कि ट्रेन, रॉकेट, तब it can be easily seen that it is in motion। लेकिन अगर कोई एक बॉडी बहुत स्लो मूव कर रहा है, जैसे कि स्नेल, आवर एंड ऑफ वॉच, then it is difficult to observe its motion। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। आइए इसको समझते हैं एक एग्जांपल कंसीडर करके कि जब एक बस रोड पर मूव कर रहा है तो बस और उसके अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स, उनका पोजीशन चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू अ पर्सन जो कि रोड साइड पर खड़ा हुआ है। सो द बस एंड द पैसेंजर्स वो मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड। हाउएवर, लेकिन जो पैसेंजर्स बस के अंदर बैठे हुए हैं वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। इट मीन्स कि जो पैसेंजर्स हैं, जो बस के मूविंग बस के अंदर बैठे हुए हैं, आर नॉट इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो यहाँ पर क्या कंक्लूजन आता है कि एक ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में दिख रहा है एक थिंग के रेस्पेक्ट में, वही ऑब्जेक्ट दूसरे थिंग के रेस्पेक्ट में मोशन में नहीं हो सकता है। मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, ये यहाँ पर एक्सप्लेन होता है।
नाउ अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। 3 टाइप्स का मोशन यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, दिस सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड रोटेशनल मोशन, एंड द थर्ड वन इज वाइब्रेटरी मोशन। बात करेंगे लीनियर मोशन। क्या होता है लीनियर मोशन? अ बॉडी हैज लीनियर मोशन इफ इट्स मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन और पाथ। स्ट्रेट लाइन में जब बॉडी मूव करता है तो उसके मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं। यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। मोशन ऑफ अ मूविंग कार ऑन स्ट्रेट रोड, मोशन ऑफ अ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग। ठीक है, आप ये देख रहे हैं, ये कार जो है वो स्ट्रेट रोड पर मूव कर रहा है, तो इसका मोशन जो है वो लीनियर मोशन होगा। और इस बॉल को बिल्डिंग के रूफ से ड्रॉप किया गया है, तो इसके ये भी जो मोशन शो करेगा वो लीनियर मोशन है। हम देखेंगे हमारा सेकेंड टाइप का मोशन, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। बॉडी हैज सर्कुलर मोशन इफ इट मूव्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट और बॉडी वो फिक्स पॉइंट के अराउंड मूव कर रहा है तो उसके हम मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। और जो वर्टिकल लाइन फिक्स पॉइंट से जो पास होती है जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, तो इस वर्टिकल लाइन को जिसके अराउंड जिस फिक्स पॉइंट के अराउंड ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन शो कर रहा है, तो इस वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सर्कुलर मोशन के। नंबर 1, मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन। इलेक्ट्रिक फैन का जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है। मोशन ऑफ मैरी गो राउंड, मोशन ऑफ अ स्पिनिंग टॉप। यहाँ पर इमेजेस भी दिए हुए हैं आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये मैरी गो राउंड है और ये स्पिनिंग टॉप है। हम यहाँ पर देख रहे हैं थर्ड टाइप का मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। A body has vibratory motion if it moves to and fro about a fixed point. इस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? मेन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन। एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पर। मोशन ऑफ अ पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक, मोशन ऑफ अ चाइल्ड स्विंगिंग इन अ स्विंग, मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अब हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को स्टडी करेंगे। डिस्टेंस क्या है? इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ covered by a moving object irrespective of the direction in which it is traveling. Displacement क्या है? Displacement is defined as the shortest distance between the initial and final positions of the object along with the direction of its travel. Distance और displacement में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिस्टेंस जो है हमारा वो इनिशियल या फिर आप बोल सकते हैं स्टार्टिंग या फिर रेफरेंस पॉइंट से लेकर फाइनल पोजीशन, ऑब्जेक्ट के फाइनल पोजीशन का जो पाथ है, लेंथ ऑफ पाथ है, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का। एक डायग्राम से इसको समझते हैं। ये देखिए, आपका ये ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से आप स्टार्ट किए मूव करना और मूव करते हुए इस पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुंच गए। तो ये जो पाथ आपने फॉलो किया है ये क्या है? आपका डिस्टेंस है। और इनिशियल पोजीशन जिसको कि आप ओरिजिन कह रहे हैं या स्टार्टिंग पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट कह रहे हैं, वहां से फाइनल पोजीशन तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसको आप क्या बोल रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। Distance traveled has only magnitude associated with it, whereas displacement is associated with both magnitude and direction. Thus, distance is known as scalar quantity and displacement is a vector quantity.
ऐसे सभी क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड एसोसिएट किया जाता है, कंसीडर किया जाता है, उनको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया आपको डिस्टेंस, इसके साथ साथ में आप बता सकते हैं स्पीड। स्पीड जो है वो भी हमारा स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी कह रहे हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही इंक्लूड किया जाता है। इसी तरीके से जो हमारा वेलोसिटी है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। बोथ द क्वांटिटीज आर डिनोटेड बाय एस, मींस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को ही एस से लिखते हैं। द ओनली डिफरेंस बीइंग दैट डिस्टेंस हैज मैग्नीट्यूड एंड displacement has magnitude and direction. Distance covered by a moving object can never be zero. Distance कभी भी zero नहीं हो सकता है. However, लेकिन displacement of that object can be zero. Example: an object starts its motion at a point. After traveling along some path, it returns to the same point. Thus, here initial and final positions are same. Hence, its displacement is zero. अब हम यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंसेस को कंसिडर कर रहे हैं। तो डिस्टेंस क्या है? इट इज द एक्चुअल लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन अलोंग विद अ सर्टेन डायरेक्शन। डिस्टेंस क्या है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, means it has only magnitude. Magnitude means value. Displacement is a vector quantity. It has magnitude and direction both. Distance can never be zero for a moving object. Displacement can be zero for a moving object. Distance is more than or equal to the magnitude of displacement. Displacement is less than or equal to the magnitude of distance. Distance depends on the path followed by an object. Displacement does not depend on the path, only depends on the initial and final positions of the object. Now, अब हम यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन क्या है? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म if this object moves along a straight line and it covers equal distances in equal intervals of time. यहाँ पर ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश की है। देखिए आप, जब टाइम 0 पर था तो आपका डिस्टेंस भी 0 था, लेकिन जब टाइम 1 मिनट हुआ तो आप 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हैं। जब टाइम 2 मिनट है तो आप 20 मीटर, टाइम 3 मिनट है तो 30 मीटर, टाइम 4 मिनट है तो 40 मीटर एंड सो ऑन। इसी तरीके से आगे मूव कर रहे हैं। मीन्स एवरी 1 मिनट में आप 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इस मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? If a body covers unequal distances in equal intervals of time, तब हम उसके मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। अ बस मूविंग ऑन अ क्राउडेड रोड, ठीक है, तब उसका मोशन होगा नॉन यूनिफॉर्म। अ बस अप्रोचिंग अ बस स्टॉप और लीविंग अ बस स्टॉप, तब भी उनका मोशन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। A car moving on a hilly track, ये सारे एग्जांपल्स हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। A ball dropped from the roof of a building, उसका मोशन भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इसको ग्राफ से समझिए। देखिए, इक्वल टाइम इंटरवल है लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल है, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे।